हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ 2017 का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक ईवीएस का पूरा सेट है। और मैंने 2016 का एक वो सेट डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दी। वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं। ये प्रीवियस का क्वेश्चन है 2017 का, ईवीएस का पूरा एक सेट है, तो वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक जो वयस्क मानव होता है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 206। 206 जो होती हैं वयस्क मानव में अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं पर आपके बाल्यावस्था में 300 होती हैं ग्रंथियां। ठीक है, 300 अस्थियां होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वयस्क में 206 होती हैं और बाल्यावस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो उसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है और ये 1971 में, ठीक है, ये 1971 में बेंगलुरु कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी, बेंगलुरु में कनाडा में हुई थी। ठीक है, और आपका ये जो है एम्स्टर्डम ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान डैश ऑक्सीकरण योम डैश का अपचयन होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जल और NADP, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। जो आपकी LPG गैस होती है उसके संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पेस प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो इसकी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना की थी, ये इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा है, जो आपकी मकर रेखा है वो कितने अक्षांश पर झुकी हुई है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 23 सही 1/2 साउथ, ये इतना झुकी हुई है साउथ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है इसका न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे अवस्थित है, ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही, हैंग। ठीक है, ये हैंग जो है, ये आपका जो हैंग है ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और 1945 में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी, और जो इसका कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या इसका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। जो संविधान सभा है आपका, जो राष्ट्रीय गान है वो कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था संविधान के द्वारा। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय गान है इसको आप लिखने वाले कौन है, इसके राइटर कौन है, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और ये है राष्ट्रीय गान आपका, ये सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे
कि जो राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम कहाँ पर पहली बार गाया गया था और कब गाया गया था, तो ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में इस मतलब ये गाया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में गाया गया था 1911 ईस्वी में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अधिवेशन में इसका मतलब ये गाया गया था, इसका वो ये 52 सेकंड का होता है, 52 सेकंड में इसको गाना होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो आपका पुष्कर मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। अजमेर में आपका पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, अजमेर में आपका पुष्कर मेला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं उनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा मतलब कौन सी गैस है, ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, UV-C। ये जो है ये काफी हानिकारक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जो जैव मंडल है आपका उसमें से अजैविक घटक नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कवक है आपका ये अजैविक घटक नहीं है, और बाकी जो प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, ये आपके अजैविक घटक हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अजैविक घटक है वो आपका प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, ये अजैविक घटक हैं। वहीं पे कवक आपका अजैविक घटक नहीं है, ये एक जैविक घटक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो ये आपका कवक है, कवक जो होता है ये आपका एक पौधा होता है, ठीक है, जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कवक है एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है और ये अपना जो भोजन है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिसेर परियोजना अवस्थित है? जो आपका है गिरिसेर परियोजना ये कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, गुजरात में यह पड़ता है। जो गिरिसेर परियोजना है ये गुजरात में है और जो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, WWF से आशय है। जो आपका WWF है इससे आशय है, इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वार फंड होगा या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होगा या फिर वर्ल्ड वांच फंड होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, और ये जो है आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये WWF है ये आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका ग्लैंड शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी निकलती है। जो आपकी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी आपकी निकलती है। ठीक है, भारत की, और ये जो है आपकी गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गंगा हो जाएगी। जो गंगा नदी है वो सबसे लंबी है भारत की। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जो कोटोपेक्सी एक मतलब जागृत ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीज में ये स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटीज में
स्थित है। नेक्स्ट है तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की संगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को तिब्बत में संगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ये आपको बताना है। सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो आपका मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। आपकी कुल कितनी परतें हैं? 5 हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो ये क्षोभ मंडल है आपका, जो आपका ये क्षोभ मंडल है, इसी में मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके इसका ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा। इसके में 5 जो आपके स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में आपके ये स्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और जो राजस्थान है, राजस्थान में कहाँ पे स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो आपका अलवर जिला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा? अलवर जिला, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे राजस्थान में कहाँ पे स्थित है तो अलवर जिला में स्थित है। अगर ऐसे ही पूछ रहा है तो वो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मार्ग का संबंध है, जो एक मार्ग है उसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवत्ता से। जो गुणवत्ता है आपका इससे संबंध है एक मार्ग का। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आपका जल प्रदूषण आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक है वो कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो पारित किया गया, ये कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो दूध है आपका, दूध से दही बनाया जाता है जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको किटविन बोलते हैं। जो वो आप दूध से दही बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है उसी को किटविन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके साइंस में भी आ जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जो आपके संविधान है वो मौलिक, मतलब जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये है इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसएसआर में। ठीक है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कहा जाता है। जो आपका ध्रुव तारा है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड
लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में प्रारंभ किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। जो आपकी फूलों की घाटी है ये कहाँ पे अवस्थित है? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपके हर एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था 2017 का मॉडल पेपर। ईवीएस का पूरा एक सेट था जो कि यूपी टेट में हुआ था आपका, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसमें पूरा एक सेट मैंने यूवीएस का आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आपको बताए हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही आप लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।